हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1975 नियम 23 के अधीन पुनरीक्षण अर्जी अस्थायी आवंटन के दिन यदि आवंटी राजस्थान का निवासी तथा भूमिहीन कृषक है और लगातार काश्त कर रहा है तो उसके प्रार्थना पत्र स्थायी आवंटन हेतु नियमानुसार विचार किया जाना चाहिए। पैरा यह निगरानी अंतर्गत नियम 23 आवंटन नियम 1975 विरुद्ध आदेश अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर दिनांक 30/4/84 प्रस्तुत की गई है। पैरा निगरानी गुजार के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सन 1975 से पूर्व प्रार्थी को अस्थायी कृषि पट्टा पर भूमि चक नंबर 21 SSD का मुरब्बा नंबर 288/366 का आवंटन हुआ था और उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा दिनांक 13/11/64 को अस्थायी पट्टा जारी किया गया। इस अस्थायी कृषि पट्टा का नवीनीकरण साल दर साल संवत 2026 तक होता रहा और उसके बाद 31/3/72 को पुख्ता आवंटन का पट्टा प्रार्थी के नाम जारी किया गया। पैरा अधीनस्थ न्यायालय ने 13/3/73 को नज़रसानी के जरिए आवंटन इस आधार पर निरस्त किया कि अधीनस्थ 1/4/55 के पूर्व के राजस्थानी नहीं है एवं वैलिड टेम्परेरी लीज नहीं थी। पैरा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील की गई जो स्वीकार होकर नए नियमों में कार्यवाही हेतु रिमांड की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः स्थायी आवंटन 22/10/84 को खारिज कर दी गई जिसके विरुद्ध यह निगरानी पेश की गई है। वकील निगरानी गुजार की बहस है कि कानून दिनांक 1/4/55 की तारीख स्थायी आवंटन हेतु अब महत्व नहीं रखती परंतु अस्थायी आवंटन हेतु 1/4/55 को आवंटी का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के फैसले जानी बाई बनाम सरकार के अनुसार आवंटन हेतु राजकीय भूमि आवंटन नियम 1975 के अंतर्गत 1/4/55 की तिथि कोई महत्व नहीं रखती। हम वकील प्रार्थी के इस कथन में वनज पाते हैं कि अस्थायी आवंटन के दिन यदि आवंटी राजस्थान का निवासी भूमिहीन कृषक है और लगातार काश्त कर रहा है तो उसके प्रार्थना पत्र पर स्थायी आवंटन हेतु नियमानुसार विचार किया जाना चाहिए। मुख्य बिंदु यह है कि अस्थायी आवंटन के दिन यदि आवंटी राजस्थान का स्थायी निवासी व भूमिहीन कृषक था अथवा नहीं और उसे अस्थायी आवंटन वैध रूप से किया गया अथवा नहीं। यह कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि स्थायी आवंटन के लिए तो 1/4/55 आवश्यक नहीं है परंतु अस्थायी आवंटन के लिए 1/4/55 को राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। ऐसी सूरत में निगरानी स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश को निरस्त करते हुए पत्रावली पुनः
आवंटन अधिकारी के पास इस आदेश के साथ रिमांड की जाती है। विराम समाप्त।